मित्रों, स्वागत है आपका। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। हाँ, देख लिया कि नहीं देख लिया? यस। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम देखेंगे हाउ टू रिवाइज योर IBS। ठीक है, IBS इज नथिंग बट योर पेपर नंबर 6 विच इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। इसके पहले के सारे मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, हाउ टू रिवाइज FR, AFM, ऑडिट, DT, IDT। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे नोटिंग लिखी नहीं है, तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई विल जस्ट राइट इट डाउन। तो देखो, IBS में पढ़ने से पहले, रिवाइज करने से पहले, या फिर उसको जो भी चीज़ आपको करनी है वो करने से पहले आपका ऑल सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम IBS कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, FR, AFM, ऑडिट, DD, IDT। वेट, देर आर 2 सब्जेक्ट्स और है, वो है लॉ का एंड कॉस्टिंग का। जो मैं 24 वालों को बेनिफिट मिलने लग गया उसके बाद के पहले वालों को तो 8 पेपर देने होते थे। तो जो लॉ का पेपर है एंड जो ऑडिट का पेपर है, सॉरी, लॉ एंड कॉस्टिंग का जो पेपर है, जो आपके SPOM में डील होता है, वो भी आपको पढ़ लेना है। क्योंकि वो पढ़े बिना अगर आप आओगे IBS पढ़ने तो कहीं ना कहीं लिंकिंग का प्रॉब्लम होगा एंड आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर कर देने हैं अपार्ट फ्रॉम IBS। फिर आपको IBS के केस स्टडी पे आना है। ठीक है, IBS की जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में आते हैं वो केस स्टडी बेस आते हैं आपके क्वेश्चन। तो केस स्टडी करने के लिए आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स कैसा होना चाहिए? टॉपिक वाइज होना चाहिए। एंड जितने भी केस स्टडी है ICI के, उसका प्रिंटिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। जो भी मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ICI इसका कोई स्पेसिफिक मटेरियल नहीं है ICI के पास। दे हैव जस्ट गिवन यू द क्वेश्चंस, दैट इज केस स्टडीज, एंड वो उन लोगों ने पोर्टल पे अपलोड रखे हैं। तो आपको उतने करने हैं और उतने ही केस स्टडीज आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगर पास्ट टाइम में जितने भी पेपर आ गए आप उनको भी ऐड ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जितने केस स्टडी ICAI ने अपने पोर्टल पे रखे हैं आप पहले वो करो, उसके बाद आप आगे बढ़ना। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज, सारा बुक आपके पास है। ठीक है, एंड इट इज़ एन ओपन बुक टेस्ट। इट इज़ नथिंग बट ओपन बुक टेस्ट। ठीक है, ये जो आपका टेस्ट है ये आपका ओपन बुक टेस्ट है। देख रहे होगे आप लोग भी मीम वगैरह या फिर कुछ रील्स जहाँ पे ऐसा मस्त बैग्स भर भर के लेके जाते हैं पेपर देते हैं। ठीक है, आपको भी लेके जाना होगा जब आप पेपर नंबर 6 करने जाओगे, बट मेक श्योर दैट आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, अगर मैं एक थोड़ी मटेरियल की बात कर लूँ थोड़ी सी, अगर आप जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ICAI का सारा कंटेंट, ऑल कंटेंट शुड बी अवेलेबल इन टू इट। ठीक है, एंड जितने भी सॉल्यूशंस हैं जो आपने सॉल्यूशन किए वो सारी चीज़ें आप मेक श्योर करना। फिर द बिगेस्ट पॉइंट इज़ योर अमेंडमेंट्स। ठीक है, आपको अमेंडमेंट इग्नोर नहीं करना है। अगर आप IBS के पेपर में अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अमेंडमेंट के ऊपर भी केस स्टडी कुछ ना कुछ तो बन के आएगा, तो अमेंडमेंट्स इग्नोर नहीं करना है। तो ऐसा कोई फैकल्टी अगर है आपको दिख रहा है जिसने सारे मटेरियल के इंडेक्स बना के रखे हैं या फिर कंटेक्स उसने कवर करके रखे हैं, कंटेंट कवर है, प्लीज़ गो फॉर इट करके, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम टू मच ऑन द ICI मटेरियल्स। बिकॉज अगर किसी ने उसके ऊपर मेहनत करके वो कंपाइल किया है तो आप उस पर बिलीव करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एंड डे पे लेके जाना पड़ता है। एंड ओपन बुक टेस्ट में आपको जो बुक लेके जाना है वो बुक लेके जाओ। एनी बुक यू कैन रिफर इन टू द ओपन बुक एग्जामिनेशन। बट मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे मेन जो चीज़ होती है आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, एंड क्वेश्चन पढ़ने का तरीका एंड लिखने का तरीका वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको कैसे आएगा? वो आप निकाल सकते हो बाय राइटिंग पेपर। तो जब आप पेपर लिखोगे IBS का, तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि IBS का पेपर कैसे आता है, कैसे उसे टैकल करना होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स करके विल बी टेकन केयर ऑफ बाय यू करके। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे कुछ बात करनी है IBS के रिगार्डिंग, तो देखो IBS में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, फिर उसके अंदर अप्लाई करना। एंड यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि एक केस स्टडी में कुछ लॉ का पोर्शन डाल दिया, कुछ अकाउंट्स का डाल दिया, कुछ FR का डाल दिया, थोड़ा सा AFM का टच दे दिया, थोड़ा सा कॉस्टिंग का टच दे दिया। तो ऐसे करके पूरे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस्टिंग का ही हो, ऐसा नहीं आने वाला। छोटे छोटे पार्ट्स छोटे छोटे जगह से आएंगे। अब तक का जो ICI का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट
आईबीएस में बस आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी टेक्निक। तो देख लो, जैसे आपके सारे सब्जेक्ट्स ख़त्म करके हो जाए, फिर आप क्या कर सकते हो, इसको वन गो में भी पढ़ सकते हो। और अगर आपको वन गो में पढ़ने की इच्छा नहीं है, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट, देन यू हैव टू सॉल्व डेली 4 केस स्टडीज़, ठीक है। अगर आप डेली 4 केस स्टडी सॉल्व करोगे इसका, तो आप आईबीएस में विद इन 1 मंथ, 1 मंथ में आप कितना कर लोगे, 4 × चलो मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ, 4 × आपने 25 डेज पढ़ा, तो 100 केस स्टडीज़ आपके पास आ जाएगा। एंड इस 100 केस स्टडीज़ का क्रक्स, नोट्स जो भी है कि इस केस स्टडी में ये बोला तो ये करना है, ये बोला तो ये करना है, ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये आप उसको सॉल्व करते टाइम नोटिंग करोगे, बनाओगे। केस स्टडी करते टाइम क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ो, पर उसे छोड़ो मत, आगे मत बढ़ो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डेली 4 केस स्टडी सॉल्व करो। एंड इफ़ यू फील कि आपको डेली बेसिस पे सारे केस स्टडीज़ करने हैं, तो आप क्या कर लो, कुछ डेज अलॉट कर दो, 7 to 8 डेज, और वो पूरे 7 to 8 डेज आप आईबीएस के केस स्टडीज़ के लिए ही डेडिकेटेड रह के दो। एंड इसका आप, अगर आपको ज़्यादा डर लग रहा है आईबीएस के पेपर में, तो आप क्या कर सकते हो, आप मिनिमम 3 टेस्ट दे देना, तो आपको कंफर्ट लेवल आ जाएगा। एंड यस, डे बाय डे आईसीआई इज मेकिंग दिस पेपर टफर लेवल करके, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोला कि बहुत ही टफ आएगा, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, बट यस सम टाइम, बिकॉज आईसीआई को कैसा है कि आप तो मटेरियल लेके जा ही रहे हो, ठीक है, तो एवरी सोर्स इज ऑन योर टेबल करके। तो आपको अब क्या करना है, वहाँ पे कौन सा मटेरियल में क्या आया, बस आपको अपना दिमाग लगा के आंसर लिखना है, ठीक है। वहाँ से उठा के यहाँ पे लिखना है, जहाँ सॉल्विंग का पार्ट आएगा वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहाँ पे आप एज इट इज़ लिखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। एंड आईबीएस इज मोर और लेस लाइक दैट करके। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। एंड दैट्स इट फॉर द हाउ टू रिवाइज योर एवरी सब्जेक्ट टिल ईयर। अब ये सीरीज़ मेरा ख़त्म हो रहा है हाउ टू रिवाइज वाला। आने वाले सीरीज़ में मैं आऊँगा हाउ टू राइट पेपर ऑफ एवरी सीए फाइनल पेपर्स, ठीक है। हाउ टू राइट एफआर, हाउ टू राइट एएफएम, ऑडिट, डीडी, आईडीडी एंड द आईबीएस ऑल्सो, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट आउटपुट उन वीडियोस में दूँ, सो दैट आपको एग्ज़ाम के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो टैकल हो जाए एंड आप जल्द ही सीए बन जाओ। एंड फिर हम मिलेंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है। वेट 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 वेट, just 1 minute. So thanks for watching first of all. Second thing, hope you enjoyed this video, ठीक है। ये वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बनाने में मैंने पूरे अपनी हार्ट एंड सोल लगा दी, ताकि ईच एंड एवरी चीज़ जो भी इस वीडियो में मैंने आपको कन्वे की है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गॉट इट। द सेकेंड थिंग इज, इफ यू वांट द ग्रैब, इफ यू वांट to grab the opportunity of a regular course, the link available in the description box. आइए साथ में मिलके पढ़ते हैं, लाइव पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। एंड सारे क्वेश्चन बाय हैंड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर कंसेप्ट आपको, एवरी कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज भी होगा। एंड आई पास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर MTPRTB भी उस कोर्स में कवर होंगे। एंड आई विल मेक श्योर कि आपका वो कोर्स अच्छे से हो जाए एंड यू गॉट क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर एंड द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, if you want the video on any other topic, ठीक है, just leave a comment, I will come up with that video. Got it? And the last thing is feedback. Yes, it is very much required and it is a request. हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हो? फर्स्ट थिंग, या तो आप कमेंट कर दो। सेकेंड थिंग, या तो आप गूगल फॉर्म भर दो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थर्ड थिंग, जस्ट आप इस मेल आईडी पे अपना फीडबैक दे सकते हो। So first thing is very simple, just leave a comment. Second thing, fill the Google form. Or third thing, you can just give a mail on this mail ID. And finally is nothing but like this video, share this video and subscribe the channel for more such useful video to make you ahead in your journey. And best, श्री कृष्णा गुप्ता, just give your best. आप सिर्फ अपना बेस्ट दो, बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। बस जस्ट गिव योर बेस्ट। टिल देन, श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। फिर मिलेंगे दोबारा। सी यू सून।